दोस्तों, अमेरिकी सैनिक ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर अटैक किया, 7 शहरों में धमाका किया और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति मादुरो निकोलस उसे और उसकी उनकी पत्नी को बेडरूम से खींचकर अमेरिका ले गया। अब ऐसे में सवाल ये उठा कि क्यों ले गया। तो इसके पीछे दो थ्योरी है। अगर एक थ्योरी में समझेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका ये आरोप लगा रहा है कि कोकेन ऑफ हेवन जैसे ड्रग्स के तस्करी में वेनेजुएला सबसे ज़्यादा है और ये रोक नहीं रहा है, ओपन व्यापार करता है ड्रग्स में। दूसरे आरोप ये है कि वेनेजुएला ने अमेरिका को तेल देने से मना कर दिया और इस वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। तो अमेरिका कितना तेल खरीदता था? अगर के जो आरोप को अगर साइड भी कर दे ड्रग्स को, तो तेल की बात आती है तो 6.5% तेल जो कच्चा तेल है वो वेनेजुएला से अमेरिका खरीदता था। वेनेजुएला का जो तेल है वो इसलिए बेटर माना जाता है, बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा जो है वो ज़्यादा मानी जाती है यहाँ पर वेनेजुएला के तेल में। और इसीलिए ये जो तेल की जो एक अलग से व्यापार के जो आरोप लगे वो भी एक इसके साथ साथ चलता रहा। वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका ने पहले ही बताया था कि हमें वहाँ के टैंक की ज़रूरत है और वेनेजुएला ने जो तेल के सप्लाई रोका है इससे अमेरिका में संकट होने लगी और चीन, रूस, ईरान डिस्काउंट पर तेल की सप्लाई किया। वेनेजुएला ने अमेरिका से तेल सप्लाई बंद करने के बाद चीन ने, रूस ने, ईरान ने, ईरान को डिस्काउंट पर तेल सप्लाई किया, वेनेजुएला ने अमेरिका को नहीं दिया, बाकी सभी जगह पर सप्लाई किया। वेनेजुएला के इस फैसले के बाद अमेरिका और उसके बीच में तनाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और अगर ड्रग्स की वजह से अगर समझे, तेल वाला मामला भी अभी आपको विस्तार से और भी बताएंगे, लेकिन ड्रग्स के मामले को एक तरह से समझे तो साल 2018 से ही अमेरिका वेनेजुएला पर ड्रग्स को लेकर कार्रवाई करता रहा। अब 2018 में अमेरिका ने कुछ वेनेजुएला के वरिष्ठ अधिकारियों नार्को ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दुनिया भर में बैन के लिस्ट में डाल दिया। मार्च 2020 में मादुरो समेत कई सीनियर नेताओं के खिलाफ नार्को ट्रैफिकिंग के आरोप के साथ केस चलाए। सितंबर 2025 में अमेरिका ने वेनेजुएला के पास एक जहाज को निशाना बनाया, जिसे लेकर अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि यह जहाज एक ड्रग तस्कर नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने इसको निशाना बनाया। दिसंबर 2025 में पता चलता है कि एक डॉक क्षेत्र पर CIA ड्रोन हमला करता है, जो अमेरिका के CIA है। इसे लेकर अमेरिका ये कहता है कि ड्रग नेटवर्क अभियान था, इसलिए हमने इसको फिर से हमला किया। वेनेजुएला के 7 जगहों पर अब 3 जनवरी 2026 को हमला किया जाता है। वेनेजुएला सरकार का यह मानना है कि अमेरिका की तरफ से ये खुलेआम युद्ध की बात हो रही है। इधर से अब बात अगर तेल की करें कि इससे क्या वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री में अमेरिका कूदेगा मादुरो को पकड़ने के बाद, तो सीधे तौर से देखिए तो अमेरिका का सीधे ऐलान भी है और धमकी भी है कि अगर हमसे तेल व्यापार को रोका तो फिर इसका अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। यह अमेरिका की तरफ से खुलेआम ऐसा कहा जा सकता है। मादुरो का समर्थन करने पर अमेरिका ने हमला किया है और जो राष्ट्रपति ने वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री में कूदने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल उद्योग में न सिर्फ दखल देगा बल्कि पूरी मजबूती से शामिल भी होगा। ट्रंप का सीधा सीधा ऐलान है। अमेरिकी जो एनर्जी कंपनियां हैं वेनेजुएला के तेल सेक्टर में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। अब अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी तेल की जो कंपनियां हैं वो कंपनियां हैं और हम इससे बहुत ज़्यादा शामिल होने वाले हैं। मतलब वेनेजुएला की जो ऑयल इंडस्ट्री है उसमें सीधे तौर से शामिल होगा अमेरिका। ये सीधे तौर से ऐलान किया गया है ट्रंप की तरफ से। अब बात आती है कि अमेरिका के निशाने पर मादुरो है, जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति है। तो इससे जो कुछ देश हैं, जैसे रूस भी हैं, उसने भी इसको विरोध किया है। चाइना में भी मीटिंग चल रही है, बाकी के देश भी अलर्ट पर हैं। तो सऊदी से भी बड़े खजाने हैं और इस पर
कंपनी का कंट्रोल रहा है, तो अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा तेल, फिर भी वेनेजुएला गरीब रहा। ये भी बात सत्य मानना चाहिए कि अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा तेल है वेनेजुएला के पास, फिर भी गरीब रहा। और सऊदी से भी ज़्यादा खजाना है तेल खजाने को लेकर, तब भी ये पीछे रहा है। तो इसके पर से ऐसा कहा जाता है कि वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे विशाल तेल के भंडार है, जो खाड़ी देशों से भी कहीं ज़्यादा इसके पास तेल का भंडार है। 2023 तक वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल BBL तेल का भंडार था। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा है तेल का भंडार। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसके पास 267.2 बैरल तेल है। इसके बाद ईरान है, 208.6 बैरल, जो अरब बैरल होता है। कनाडा के पास 163.6 ये नंबर आता है। और ये जो चारों देश हैं मिलकर दुनिया के आधे से ज़्यादा तेल भंडार पर कब्जा कर रखे हैं। ये भी एक नई चीज़ें समझिए इसको कि तेल कनेक्शन कैसे अमेरिका से जुड़ रहा है। अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा तेल स्टोरेज है वेनेजुएला के पास। 55 अरब बैरल तेल भंडार है सीधे तौर से अमेरिका के पास। तो समझिए कि वेनेजुएला का जितना हमने डेटा दिया है वो कितना होगा। इस लिस्ट में देखें तो 9वें स्थान पर अमेरिका पड़ जाता है। इसके बावजूद भी सबसे गरीब देशों में वेनेजुएला को गिना जाता है। इसकी कमाई का 5वां हिस्सा भी इसके काम नहीं आ पाता वेनेजुएला का। इसका ये भी एक वेनेजुएला की अजीब से है। अब किस कंपनी के हाथ में जो तेल का कंट्रोल है वो पेट्रोलियम एंड वेनेजुएला है। पेट्रोल्स डी वेनेजुएला उसके हाथ में है। SAPDVSA इसके कंट्रोल में है वेनेजुएला को लेकर। अगर ये नंबरिंग की बात करेंगे कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, तो फिर बर्बाद क्यों हुआ? तो इसकी भी जो वजह है वो आपको काफ़ी तो मतलब काफ़ी चौंकाने वाली होगी, क्योंकि ज़मीन पर जब आप देखेंगे तो वेनेजुएला में 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रही है। वो है महंगाई ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है, पलायन है। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था है वो टूटती व्यवस्था रही है। तो फिर तेल इतना है, देश बदहाल है, ये सब हुआ कैसे? तो बात ये है कि ऐसा है कि तेल के स्टोरेज ज़्यादा है, लेकिन तेल निकालना इतना आसान नहीं है जितना स्टोरेज पता चल गया। तो वेनेजुएला का ज़्यादातर तेल बहुत भारी और गाढ़ा माना जाता है, जो कि यह वो तेल नहीं है जो ज़मीन से निकलते ही रिफाइनरी में चला जाए। इस तेल को पहले पतला करना पड़ता है, गाढ़ा से पतला करना पड़ेगा, केमिकल मिलाने पड़ते हैं, फिर इसे प्रोसेस करने में ज़्यादा खर्च आता है। हर बैरल तेल निकालने की लागत पहले से ज़्यादा हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसके दाम नीचे चले जाते हैं, जो वेनेजुएला के लिए तेल निकालना फ़ायदे का सौदा नहीं रह जाता है। तो कागज़ पर भंडार बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन हकीकत में उसे पैसे में बदलना मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से वेनेजुएला इतना आसानी से अपनी जो देश है, कभी देश की जो रीड थी, तेल के कंपनी थी वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA, उसकी इतनी रीढ़ की हड्डी टूटती चली गई, मतलब कि घाटे में चला गया कि वेनेजुएला की सरकार घाटे में चली गई, निवेश रुक गया, मशीनें पुरानी होती चली गई, मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया सरकारी काम की वजह से। और धीरे धीरे ये जो नफ़ा वाला बिजनेस था वो नुकसान में चला गया। और इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था है वो 90% से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर है, 95% विदेशी मुद्रा पर है। तो कई सारी जो यहाँ की खेती भी कमज़ोर है, कई सारी वजह है जिस वजह से वेनेजुएला में तेल के दाम गिरते चले गए, हालात चरमराने लगे और सब्सिडी पर तेल वेनेजुएला देने लगा। और इस वजह से यहाँ की करेंसी भी दम तोड़ती गई, महंगाई बढ़ता गया और हालात ऐसे हो गए हैं कि बड़ा तेल भंडार होने के बाद भी वेनेजुएला अब दुनिया भर में एक पीछे पिछड़ता हुआ ही देश रह गया है। लेकिन अब जो कहानी सामने आई है उसमें आपको कहानी का पता ही है, जिसमें 2000
2025 के 18 दिसंबर को जब ट्रंप ने बयान दिया था, उस बयान को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें सीधे तौर से कहा था कि ट्रंप ने कि उन्होंने हमारे तेल पर अधिकार छीन लिए हैं। मतलब तेल पर हमारे अधिकार छीने हैं वेनेजुएला ने। हमारे पास वहाँ बहुत सारा तेल था, जैसा कि आप जानते हैं, और हमारी कंपनियों को निकाल दिया और हम उसे वापस लेंगे। वेनेजुएला की जो कंपनी, वेनेजुएला में जो अमेरिका की कंपनी थी, उसे वेनेजुएला ने निकाल दिया था, और इसका एक तरह से बदला माना जाता है अमेरिका ने वेनेजुएला से अब जाकर लिया है। तो ये पूरी कहानी है। परिणाम क्या होगा, ये परिणाम के लिए देखिए सीधे तौर से इसे कहा नहीं जा सकता कि इसका परिणाम क्या कुछ होगा अभी, लेकिन इतना ज़रूर है कि परिणाम इतना आसान भी नहीं होगा कि एक देश के राष्ट्रपति को घसीट कर दूसरे देश में ले जाना, वहाँ मुकदमा चलाना। तो इसका परिणाम का असर क्या कुछ होने वाला है, आने वाले समय में इसका पता चलेगा। फिलहाल अपनी अगर कोई राय हो आपकी तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिए और बताइए ज़रूर। आसान भाषा में समझ गए हों तो हमारे चैनल से जुड़िए।